कम बैक सबसे पहले बात करेंगे फिरोजवाला की, जहां पर किराया मांगना जुर्म बन गया। तीन अबाश नौजवानों का रिक्शे ड्राइवर पर बहिमाना तशद्दुद सामने आया है। स्टार एशिया न्यूज़ ने लड़ाई की मोबाइल वीडियो हासिल कर ली। झगड़े में मुक्कों डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला एक टांग से माजूर रिक्शा ड्राइवर इरफान तीन नौजवानों को गवाल मंडी लाहौर से फर्रुखाबाद लेकर आया। रिक्शा ड्राइवर का किराया मांगने पर अच्छू कसाई, आबिद और आसिफ गुज्जर ने 500 देने से इनकार कर दिया। किराया मांगने पर नौजवानों का ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया। थाना शाहदरा पुलिस 15 पर बार बार कॉल करते रहे मगर वहां से कोई जवाब ना आया। ठारू शाह और गिरदो नवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मार्केटों से आवाम गायब, सड़कें वीरान, ट्रैफिक न होने के बराबर। ठारू शाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, सेंटीग्रेड 50 पर पहुंच गया। ठंडे मशरूबात और सेमोमिंग का कॉल पर आवाम का रश। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बायस आवाम ने ईद के तीनों रोज़ घरों में गुजारे। जबकि लॉकडाउन खुलने के बाद मार्केटें तो खुल गईं मगर गर्मी की वजह से आवाम न होने से तमाम कारोबारी मराकज़ वीरान पड़े हैं। दुकानदार ग्राहकों के इंतज़ार में हैं, जबकि बर्फ़ और ठंडे मशरूबात मांग में इजाफा होने से कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। जैकबाबाद में थाना की हदूद में जतोई और सोलंगी बरादरी के दरमियान मामूली झगड़े पर चाकुओं के वार चल पड़े। एक शख्स को कत्ल कर दिया गया जबकि मुलजम मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव गड़ी चंद में जतोई और सोलंगी बरादरी के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के दौरान चाकुओं के वार से 22 साला दिलावर मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि वाक़े के बाद लाश ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तहम वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार न किया जा सका। भूंग और उसके गिरदो नवाह में टिड्डी दल फिर बेकाबू हो गया। फसलों पर हमला कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ पर मौजूद कपास और कमाद मकई की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अहले इलाका के काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इससे पहले टिड्डी दल ने हमारी गंदम की फसलों पर हमला किया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ा। और अब टिड्डी दल ने दोबारा हमारी सैकड़ों एकड़ पर मौजूद कपास, कमाद और मकई की फसलों पर हमला करके तबाह कर दिया है। खबर है हारूनाबाद से, जहां पर नवाही गांव में बाअसर अफराद ने अपने दीगर साथियों की मदद से नशा में धुत होकर गरीब मेहनतकश मोहम्मद रियाज की गंदम की तोड़ी को आग लगा दी, जिससे 200 मन तूड़ी जल कर राख हो गई। तूड़ी को आग लगने के बाद बाअसर अफराद गरीब मेहनतकश के घर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और घर में मौजूद औरतों पर तशद्दुद किया और मकान को आग लगाने की कोशिश की। गरीब मेहनतकश मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुलजमान चूँकि बाअसर हैं, इसलिए थाना फ़कीर वाली पुलिस से भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। विहाड़ी में ईद के मौके पर दुबई से विहाड़ी आने वाली 67 मुसाफिरों की कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों को वापस भेज दिया गया, जबकि 3 मुसाफिरों के टेस्ट पॉजिटिव आने पर DHQ अस्पताल आइसोलेट किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहसीन रहमान करंतना सेंटर के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ क्वारंटाइन सेंटर विहाड़ी में, जहाँ पे मुल्तान से आने वाली मुख्तलिफ फ़्लाइट्स में से जो है वो मुश्तबा मरीज़ जो कोरोना के है वो यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे। मेरे साथ इस वक्त DDHO डॉक्टर फवाद कुरैशी मौजूद है। जी सर, बताइएगा इस वक्त जो मुल्तान से आने वाले पैसेंजर की कुल कितनी तादाद थी और इस वक्त जो क्वारंटाइन सेंटर में है वो कितने मुश्तबा मरीज़ मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो हमने 23 तारीख को टोटल जो पैसेंजर रिसीव किए थे मुल्तान एयरपोर्ट से, ये दुबई की एक फ़्लाइट थी और ये लैंड हुए थे उधर। हमने टोटल जो है 87 पैसेंजर इधर तहसील विहाड़ी में हमने रिसीव किए थे, जिनमें से जो है वो हमने 70 लोगों को इधर क्वारंटीन में रखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनमें से जो है आज 67 लोग सेहतयाब होके अपने घरों को जो है वो जा चुके हैं और 3 लोग जो हैं वो उनमें से पॉजिटिव निकले थे, लेकिन वो स्टेबल थे और उनको हमने DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। जी, जैसा कि फवाद कुरैशी का कहना था कि हमारे जो 73 के करीब जो है वो पेशेंट यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे, जिसमें 70 के करीब जो पेशेंट है वो सेहतयाब होकर जा चुके हैं, जबकि 3 जो कन्फर्म मरीज़ थे उनको DHQ अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। जी
भूरेवाला से आपको अपडेट करें, जहां पर थाना साहूका में तैनात थानेदार आपे से बाहर हो गया। सब इंस्पेक्टर जफर बलोच का नफरी के हमरा चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। बिला वजह शहरी के घर घुसकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। खवातीन से बदतमीज़ी और तशद्दुद करते रहे। कई घंटे थाने में मजबूर रखा गया और मुतासरीन का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, IG पंजाब और DPO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर मार्केट में ख़रीदार कम होने की वजह से गर्मियों का फल तरबूज इंतहाई सस्ते दामों फ़रोख्त होने लगा। जानते हैं जावेद इकबाल हंजरा से। जी बिल्कुल, गर्मियों का तोड़ तरबूज मार्केट में आ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक तरबूज वाली शॉप पे। मेरे साथ तरबूज बेचने वाले भी मौजूद हैं। इस दफ़ा चूँकि तरबूज की मार्केट में कोई इतनी सेल नज़र नहीं आ रही। रेट इंतहाई कम है, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये में ये फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या वजह है कि इस दफ़ा जो है फलों का बादशाह तरबूज वो इस दफ़ा कम रेट पे क्यों सेल हो रहा है। जी भाईजान, ये फल इस मरतबा इसकी फसल बहुत ज़्यादा है। साहिवाल में इतना सा लगा हुआ है, हम क्या करें। गली गले मोहल्ले मोहल्ले में इतना तरबूज चल गया, 5-5, 10-10 रुपये बिक रहा है। हम क्या करें, हमने रेट कम लगाया हुआ है, फिर भी दुकानदारी नहीं हो रही जो पिछले साल थी। जी बिल्कुल, जिस तरह ये दुकानदार हैं, इनको ये तरबूज लगाया हुआ है, इनका कहना है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से आवाम घरों से बहुत कम बाहर निकल रही है और दूसरा इस दफ़ा फसल भी काफ़ी हुई है, जिसकी वजह से तरबूज की जो है मार्केट में मंदी है और इसलिए हम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में सेल कर रहे हैं। जी। लोधरा में टिड्डी दल का फसलों पर तीसरा हमला। टिड्डी दल के हमले से हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। महकमा ज़राअत के अफसरान अपने दफातर तक महदूद किसानों का टिड्डी दल से बचाव के लिए फ़ौरी इकदाम करने और होने वाले नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। जिला लोधरा की तीनों तहसीलों लोधरा, दुनियापुर और तहसील कहरोड़ पक्का के मुख्तलिफ मिजाफात में टिड्डी दल ने तीसरा हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, मक्की, चारे समेत किसानों की देगर फसलें बुरी तरह मुतासर हुई, जैसे किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मुतासा इलाकों के किसान अपनी मदद आप के तहत बर्तनों से शोर करके टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। किसान भाइयों का कहना है कि महकमा ज़राअत के अफसरान अपने दफातर तक महदूद हैं और एयर कंडीशनर की ठंडी हवाओं के मजे लेते हुए मुफ्त में तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। मुतासा इलाकों के किसानों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वज़ीर ज़राअत पंजाब मलक नुमान लंगड़ियाल व दीगर हकाम आला से टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने और होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए माली इमदाद देने की भी अपील की है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। पत्तोकी के नवाही इलाके छांगा मांगा में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी की जानिब से टिम्बर माफिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि छांगा मांगा जंगल के ब्लॉक नंबर 4 से टिम्बर माफिया को फौरी निकाला जाए। गुज़श्ता कई रोज़ पहले छांगा मांगा जंगल की ब्लॉक नंबर 4 के मुलाजिमीन ने टिम्बर माफिया को लकड़ी चोरी करने से रोका, जिस पर माफिया ने मुलाजिमीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया, जिस पर छांगा मांगा प्रोटेक्शन कमेटी के मेम्बरान और ओहदेदारान की जानिब से गोल चक्कर पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक किया गया था। गुजरात से आपको अपडेट करें, जहां पर थाना किकराली के इलाके में पुलिस का मनशियात और गैर कानूनी धंधा करने वाले मुलजमान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। SHO थाना किकराली लियाकत हुसैन ने पुलिस टीम और एलीट फोर्स के हमरा खुसूसी ऑपरेशन करके किकराली के इलाके में मनशियात सप्लाई करने वाले 2 बड़े सप्लायर गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम चर्स और 22 लाख रुपए विकेट बरामद किए गए। मुलजिम जुनैद अब्बास वल्द गुलाम अब्बास बट सकना सरैया रोड कोटला अरब अली खान से 2520 ग्राम चर्स लेकर आया था। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास सियाल का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास सियाल ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की इयादत की और मरीजों में मिठाई भी तकसीम की।
असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास सियाल नाजायज़ मुनाफाखोर गोश्त फ़रोख्त करने वाले कस्साबों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास सियाल का डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली की हिदायत पर ईद उल फितर के मौके पर रेट लिस्ट से ज़्यादा नाजायज़ मुनाफाखोर कस्साबों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास सियाल ने तहसील भर में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ चिकन, मटन, बीफ फ़रोख्त करने वाले कस्साबों को भारी जुर्माने किए। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले मैकेनिकल इंजीनियर सेकंड ईयर के तालिब इल्म अम्मार राशिद दो बहनों का इकलौता भाई और नौहोनहार तालिब इल्म था। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अम्मार राशिद की मैयत शफीकाबाद लाहौर के इलाके करीम पार्क पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। फ़ज़ा सोगवार रही और अहले इलाका के मुताबिक अम्मार राशिद बहुत मिलनसार, खुश अखलाक, इबादत गुजार और वालिदैन का फरमाबरदार बेटा था। इस हवाले से देखिए HM फयाज की इस रिपोर्ट में। कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA के तैयारे में शहीद होने वाले मुसाफिरों में अम्मार राशिद का तल्लक लाहौर शफीकाबाद के इलाके करीम पार्क से था। जब अम्मार राशिद की मैयत उसके घर पहुंची तो फ़ज़ा सोगवार और हर आंख अश्कबार थी। अहले इलाका के मुताबिक अम्मार राशिद नेक सीरत, खुश मिजाज और वालदैन का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था। शहीद अम्मार राशिद का नमाज जनाजा उनकी रहायशगाह के करीब करीम पार्क गोलबाग में अदा किया गया। अहले इलाका की सियासी समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अम्मार राशिद के जनाजे में शिरकत की। शहीद होने वाले अम्मार राशिद को इलाके के करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अम्मार राशिद के वालिद, उसके कज़न और अहले इलाका ने स्टार एशिया न्यूज़ से बात करते हुए शहीद अम्मार राशिद के बारे में कुछ यूँ बताया। राशिद महमूद है, ये जो बच्चा शहीद हुआ है मैं इसका फादर हूँ और उसका नाम है अम्मार राशिद। ये यहाँ पे 2 माह से लाहौर में रह रहा था। लॉकडाउन की वजह से यहाँ रुका हुआ था, कोई काम के सिलसिले में आया था तो लॉकडाउन हो गया तो उस वजह से यहीं पे रुका हुआ था। रोज़े भी इसने यहीं पे रखे। तो जिस जगह त्यारे का हादसा हुआ मॉडल कॉलोनी, मेरी भी रहायश वहीं पे है, तो मैंने अपने आँखों से उस त्यारे को जलते हुए देखा है। जिस आबादी के ऊपर वो गिरा है उसके साथ ही 500 मीटर के फासले पर मैं रहायश पे ज़ेर था। इस्लाम से बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है कराची DHS सूफा यूनिवर्सिटी से। तो ये कहता है कि दोस्त वो बनाओ जो नमाज का पाबंद हो। सबसे पहले जितना अफसोस किया जाए वो कम है। वो बच्चा हमारा हमसाया था, इनका भतीजा था हमारे हमसायों का। एज ए पाकिस्तानी कौम के इसका जो भी ज़िम्मेदार है इस सानिया का, उसके ख़िलाफ़ सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। की दुआ होती थी, या अल्लाह हमें शहादत नौश फरमा, शहादत की मौत अता फरमा। और उसकी ख्वाहिश थी कि वह जुमेरात या जुम्मे को यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब शुहदा को ऊंचा दर्जा अता फरमाए। और अल्लाह रहने वाले साडा बच्चा सी महल्ले का, बड़ा अच्छा बच्चा सी, बड़ा नेक बच्चा सी ते कारोबार करता सी। अब गया सी कराची रहने लई ते सलाम अलैकुम। हाँ जी, साढ़े अपना मसाए ने बड़ा होया अल्लाह का हुक्म। बहरहाल बड़े ही अच्छे बंदे ने सारे। वो बच्चा बड़ा अच्छा सी, साढ़े मसाए ने शरवाइकी कर्ज से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो फौरी तौर पे आवाम के सामने आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसा से ना सिर्फ आवाम में बदतरी बढ़ रही है बल्कि जो दवाई की जिस कर्ज से गुजरते हैं कि एक अफसोसनाक खबर शामिल करें। इस्लामाबाद के थाना तरनौल के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों का नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अदा कर दिया गया। शहीद हेड कांस्टेबल के जसदे खाकी को पूरे एजाज़ के साथ उनके आबाई गांव रवाना किया गया। इस मौके पर IG इस्लामाबाद का कहना था कि शहीद ASI और हेड कांस्टेबल के कत्लों में जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।